इकोनॉमी का हमारी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें भी ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी गिरेगी तो हमारी भी बैंड बजेगी। पर सवाल यह है कि इकोनॉमी कब बढ़ेगी, कब गिरेगी, कैसे पता लगाएं। तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है MUI, मेंस अंडरवियर इंडेक्स। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन सन 2007-8 के रिसेशन से पहले फॉर्मर फेड चेयरमैन ने भी इसी का इस्तेमाल किया था। अब ये क्या है, सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए, ज्यादातर घरों में आदमी लोग ही कमाने वाले होते हैं और आदमियों के कपड़ों में अंडरवियर सबसे ज्यादा अंडररेटेड होता है। भाई क्या फर्क पड़ता है, पुराना पहन लेंगे, कौन देख रहा है। लेकिन अगर फिर भी आदमी लोग अंडरवियर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में पैसा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर आदमी लोग अंडरवियर नहीं खरीद रहे, इसका मतलब इकोनॉमी गिर रही है। देखिए, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बहुत से ऐसे आम लोग हैं जो कि अपने खुद के घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एक तो प्रॉपर्टी के दाम और ऊपर से उस घर को बनाने का खर्चा, ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि उसका सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन पर अब शायद अंडर प्रिविलेज लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना की 23 साल की सिविल इंजीनियर पेराला मनासा ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। उन्होंने सीवरेज पाइप्स को यूज करते हुए अफोर्डेबल और ब्यूटीफुल घर बनाए हैं, जिसकी कीमत मात्र 3.5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए के बीच में है, जिसे मात्र 15 दिनों में तैयार किया जा सकता है। सबसे मजे की बात यह है कि आप अपने घर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। गाइस, आपको पेराला मनासा की मेहनत और उनकी ये सोच कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूक्रेन की एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसका शरीर 80 साल के बुजुर्ग के जैसे दिखने लगा था। इस बीमारी का नाम है प्रोजेरिया। यह इतनी रेयर बीमारी है जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 179 बच्चों को ही है, और इतनी गंभीर है जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट का शरीर उसकी उम्र से 8 गुना तेजी से बढ़ने लगता है। यह प्रोजेरिया बीमारी इस बच्ची को थी, इस वजह से उसका देहांत हो गया। इस बच्ची का नाम था इरिना इरोचिका, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर थी, जो कि दोनों हाथ से पेंट कर सकती थी। गाइस, प्रोजेरिया बीमारी की वजह से इरिना को हमने खो दिया। तो चलिए, इस टैलेंटेड पेंटर के लिए जिसे हमने इतनी जल्दी खो दिया, उसके लिए चैट में लिखते हैं रेस्ट इन पीस इरिना। आपने अपनी जिंदगी में चीजों की या पैसों की चोरी तो सुनी होगी, लेकिन हमारे अजब गजब MP में एक अलग ही मामला सामने आया। वहां के गांव में पूरी की पूरी बनी बनाई सड़क की चोरी हो गई। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि MP के गांव में ग्राम पंचायत ने वहां के एक वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से एक सड़क बनवाई थी, लेकिन जब जांच हुई तो पता लगा कि वहां पर सड़क है ही नहीं। जब जवाब मांगा गया तो ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने जवाब के बदले एक शिकायत ही दर्ज करवा दी, और उस शिकायत में लिखा हुआ था कि इस वार्ड में शाम तक तो सड़क थी, लेकिन सुबह होते होते वो सड़क चोरी हो गई। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। पर आपका इस अजब गजब शिकायत के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए अक्सर हमने देखा है कि एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए रिंग देता है, लेकिन क्या ऐसा ही कुछ किसी और प्रजाति में भी होता है? जी हाँ गाइस, ऐसे ही कुछ पेंगुइन प्रजाति में भी होता है। कुछ पेंगुइन प्रजातियों में एक पेंगुइन अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक पार्टनर को चुनता है, और उस पसंदीदा पार्टनर को पाने के लिए वो उसे एक गोलाकार और स्मूथ पत्थर देता है। अगर वो स्मूथ पत्थर फीमेल पार्टनर पसंद करके अपने पास रख ले तो दोनों पेंगुइन एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, मानो जैसे कि रिंग सेरेमनी के बाद उनकी शादी हो गई हो। लेकिन कुछ प्रजातियों में मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन के साथ सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए रहते हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश दो मेल पेंगुइन मिलकर करते हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक पेंगुइन्स का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने अक्सर गौर किया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं। और महिलाओं के आने के बाद भी, या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी चाहिए? शादी का दिन मर्दों के लिए खास हो या ना हो, लेकिन हर एक औरत के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। और उस दिन हर एक पत्नी अपने पति से ये उम्मीद करती है कि साल में एक बार आने वाली इस मैरिज एनिवर्सरी पर आप उन्हें भले गिफ्ट दिलाएं या ना दिलाएं, लेकिन याद रख के कम से कम उन्हें विश तो कर दें। लेकिन बहुत से मर्द तो ये भी भूल जाते हैं, बट फिकर नॉट, क्योंकि आ गई एक ऐसी अंगूठी जो कि आपको आपकी सालगिरह की याद दिलाएगी,
जी हाँ गाइस, ये अंगूठी कुछ ऐसे काम करती है कि शादी की सालगिरह के 24 घंटे पहले ही हर एक घंटे में 10 सेकंड के लिए 48 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर आपको ये याद दिलाएगी कि कल ही वो दिन है जब आपने शादी का लड्डू खाया था। बहरहाल आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंगूठी भी दर्द दे के ही दर्दनाक हादसे की याद दिला रही है। गाइस, आपको ये अमेजिंग अंगूठी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।